पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि एक कार है, देख रहा है, ये ट्रेवल कर रहा है हाफ द डिस्टेंस विद कांस्टेंट वेलोसिटी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार जो है, जो आधी डिस्टेंस कितने स्पीड से चल रहा है, 40 से, एंड द रिमेन्स हाफ, जो बचा हुआ आधा है वो कितना से चल रहा है, 60 किलोमीटर पर घंटा से। तो बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार निकालो। देख लो, मणिपाल में पूछा गया है, एफएमसी में पूछा गया है, प्री मेडिकल पूछा गया है, नीट में पूछा गया है, केरला पीएमटी में 2 टाइम्स पूछा गया है। तो क्वेश्चन को समझो, बोल रहा है एक कार है जो कोई डिस्टेंस, अब कोई डिस्टेंस होगी ना, समझ लो, एक कार है जो कोई डिस्टेंस चल रहा है, देख रहे हो, ये टिक टिक टिक, मान लेते हैं ये डिस्टेंस, कोई पार्टिकल यहां से चला होगा और यहां तक चला होगा, ये पॉइंट को ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, बी। बोल रहा है हाफ डिस्टेंस, तो आधा कहीं मान लेते हैं, यहाँ पे आधा, ठीक है। और ये आधा जो चला है वो पहली वेलोसिटी कितना से चला है, 40 किलोमीटर पर आवर से, और रिमेन्स हाफ जो बचा हुआ था वो कितना से चला है, 60 किलोमीटर पर आवर। कुछ भी नहीं दिया गया है, कुछ दिया है क्या, नहीं। तो हमको बोल रहा है कि भैया एवरेज क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, या एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, तो जब कोई डिस्टेंस आधी आधी कवर करती है, पिछले क्लास में मैंने बताया था, सीधा फॉर्मूला था 2v1v2 बट्टा v1 प्लस v2। एक कंसेप्ट सीधा है कि एक बार में बना सकोगे कि एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी पूछेगा, सीधा करेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, नहीं, या इसके लिए फॉर्मूला था 2v1 इंटू v2 बट्टा v1 प्लस v2। एक बार में क्वेश्चन सॉल्व। तो 2 v1 कितना है, 40, v2 कितना दिया है, 60, और ये हो जाएगा 40 प्लस 60, लगभग 48 आंसर आएगा। 6 चौका 24 दूना 48, 100 बट्टा 100, 0 0 खत्म, 48 किलोमीटर पर आवर। एक बार में बनेगा अगर ये फॉर्मूला पता रहेगा तो, कि कोई भी डिस्टेंस को आधी आधी ट्रेवल किया है अलग अलग स्पीड से या अलग अलग वेलोसिटी से, तो एवरेज वेलोसिटी या स्पीड निकालने का एक फॉर्मूला है 2v1v2 बट्टे v1 प्लस v2। एक बार में क्वेश्चन सॉल्व किया, लिखा रहे। चल नेक्स्ट देखो, फिर वही क्वेश्चन है, ये थोड़ा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का है, ये भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, ये भी ये भी ये भी, सब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का। आइए देखो क्या है क्वेश्चन, समझो। बोल रहा है एक पार्टिकल जो है, सुनो, एक पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे ओ से एक्स एट अ टाइम टी, किसी टाइम टी में जो कि सेकेंड में दिया गया है, और बोला एट अ डिस्टेंस इन मीटर, डिस्टेंस किस में है, मीटर में है, ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओ गिवन बाय एक्स की वैल्यू दी गई है, देखो पोजीशन डिस्टेंस दिया गया है 40 प्लस 12t माइनस टी का क्यूब, ये हमारा डिस्टेंस दिया गया है जो कि मीटर में है, क्वेश्चन बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कितना दूरी तय करेगा, दूरी देके पूछ रहा है कि दूरी है कितना तय करेगा जब वो किस में आ जाए, रेस्ट में आ जाए। वेलोसिटी मींस जीरो, देख लो क्या बोला है, ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, देख लो ये भी 2 बार टाइम पूछा गया है। तो वेलोसिटी यहाँ पे जीरो करना है, पहले तो वेलोसिटी निकालो, डिस्प्लेसमेंट दी गई है तो वेलोसिटी निकालोगे या स्पीड निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है, इक्वेशन के टर्म में है तो dx अपॉन dt लगाएंगे, डिफरेंशिएशन आता है d, ये हो जाएगा 40 प्लस 12t माइनस t का क्यूब अपॉन dt। वेलोसिटी कितना बोल रहा है, जीरो ना, वेलोसिटी जीरो बोल रहा है तो हमको पोजीशन पूछ रहा है, वही डिस्टेंस पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसका देखो जीरो बराबर कितना हो जाएगा, ये या अभी रहने दो, अभी वेलोसिटी निकाल लो पहले। इसका 40 का कितना, ये तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, 12t का 12, इसका माइनस है तो माइनस 3t का स्क्वायर, अरे डिफरेंशिएशन, पावर से पहले गुना करो, पावर में एक कम कर दो, तो ये वेलोसिटी आ गया। नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी जीरो है, कमिंग टू रेस्ट वेलोसिटी कितना बोल रहा है, जीरो। जब वेलोसिटी जीरो होंगे तब क्या करोगे, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेलोसिटी जीरो होगा तो ये होगा 12 माइनस 3t का स्क्वायर, आया ना, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो 3t स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 12,
3 से काट दोगे, 3 चौके 12, तो टी स्क्वायर बराबर कितना 4, तो टी की वैल्यू कितना 2 प्लस माइनस 2, और टाइम कभी निगेटिव पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो 2 सेकंड टाइम आ गया। अब देखो, अब हमको पूछ रहा है कि भैया कितना दूर जाएगा, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल, कितना दूर ट्रेवल करेगा रेस्ट में आने से पहले, तो टाइम आ गया है ना। लगाइए, एक्स का फॉर्मूला कितना था 40 प्लस 12t माइनस टी का क्यूब। देखो 40 तो 40 है, प्लस 12 टी का वैल्यू 2 माइनस 2 का क्यूब, कितना हो जाएगा 40 प्लस 12 दूना 24 माइनस 8 64 माइनस 8 कितना हो जाएगा 56 मीटर। खत्म। कुछ समझ में आया? देख लो, पहले समझो। बोल रहा है एक पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा था किसी टाइम टी में, इसी टाइम टी में, जो कि आप दिया गया है एक्स की वैल्यू दिया गया है इस तरीके से, तो टाइम के रिस्पेक्ट में दिया गया है। बोल रहा है कि एक्स जो है वो डिस्टेंस है जो कि मीटर में है, और टाइम जो था वो सेकेंड में है। तो हमको पूछ रहा है कि पार्टिकल ओ पे क्या बोला है, अब द पार्टिकल फ्रॉम ओ इज गिवन बाय एक्स की वैल्यू इतना, ओ पे एक्स की वैल्यू कितना दिया गया है 40 प्लस 12t माइनस टी का स्क्वायर, ये एक्स का इक्वेशन है, डिस्टेंस का इक्वेशन है। हमको बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग, कितना दूर जाएगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट में रुकने से पहले। तो रेस्ट में जब ये बोल रहा है तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0, रेस्ट में आ गया तो खड़े हो गए ना, खड़ा हो गया तो वेलोसिटी कितना है 0, हम चलेंगे तब ना मोशन, और जब रेस्ट में है तो 0, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0। तो पहले वेलोसिटी निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है या डिस्टेंस दिया है तो वेलोसिटी या स्पीड निकालेंगे, स्पीड कितना हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, समझ रहा? तो डिस्टेंस की वैल्यू, अब ये तो डिफरेंशिएशन का फॉर्म है ना, डिफरेंशिएशन का फॉर्म है, जब इक्वेशन दिया रहेगा तो पहले उसका डिफरेंशिएशन कर लोगे तो वेलोसिटी निकल जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है वेलोसिटी 0 हो, तो वेलोसिटी 0 लिखेंगे तो टी की वैल्यू निकलेगा, उस टी का वैल्यू वहां पुट कर दोगे इस क्वेश्चन में, एक्स की वैल्यू निकल। ठीक है, लिखिए जल्दी फटाक से। ये सब क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सब तुम्हारे असाइनमेंट में है क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चंस तुम्हारे असाइनमेंट में गिवन है। मितबा मितबा देखिए, ये वेलोसिटी दिया गया है पार्टिकल का 80 प्लस बीटी का स्क्वायर, वेलोसिटी दिया गया है 80 प्लस बीटी का स्क्वायर। हमको पूछ रहा है डिस्टेंस कितना होगा, तो भैया वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको पता है, लिखेंगे एज वी नो दैट कि वेलोसिटी या स्पीड की फॉर्मूला तो हमको पता है, तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां से डिस्प्लेसमेंट निकालोगे सर तो ये हो जाएगा v इंटू डी टी, और टाइम का रिलेशन दिया गया है सर t1 से लेकर t2 तक, इसकी लिमिट रख दीजिए। t1 का वैल्यू कितना दिया गया है 1 सेकेंड, और t2 की वैल्यू कितना दिया गया है 2 सेकेंड। तो सीधा आप वैल्यू पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन तो x होगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और वेलोसिटी का इक्वेशन दिया गया है, वेलोसिटी का इक्वेशन था 80 प्लस बीटी का स्क्वायर इंटू कितना था ये dt, लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा 1 से लेकर 2 तक। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम, तो 80 इंटू टी, तो 80 का स्क्वायर, जितना पावर में है उतने से आप क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, लिमिट हो जाएगा 1 से लेकर 2 तक, फिर प्लस है तो प्लस, अब है बीटी स्क्वायर इंटू टी, तो बीटी का क्यूब, जितना पावर में है उतने से आप डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 से लेकर 2 तक। जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट में क्या आ जाएगा भैया a/2 बाहर निकलेगा, तो t का स्क्वायर बचेगा, लिमिट वही होगा 1 से 2 तक। फिर इसमें b/3 को बाहर निकालेंगे तो लिमिट क्या बचेगा, यहां अंदर बचेगा t का क्यूब, लिमिट तो है 1 से 2 तक। आराम से आप इसको क्या करेंगे t की वैल्यू अपन पुट कर देंगे, तो जब अपन t की वैल्यू पुट करेंगे तो a/2, तो ये तो बाहर कांस्टेंट है, t का अपर वैल्यू कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर,
और ये हो जाएगा b/3, इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा t का अपर वैल्यू 2, तो 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। अब यहां से कैलकुलेट कर लेंगे इसको, x बराबर हो जाएगा 4 - 1 यानी कि 3a/2, अब प्लस इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 8 - 1 7, 7b/3। और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। देख लीजिए ऑप्शन है ये 3a/2 और 7b/3। देखिए 3a/2 और 7b/2, तो आंसर नंबर सी करेक्ट। ये नीट फेज 2016 का क्वेश्चन। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।